हेल्थ सायरन प्रस्तुत करते हैं कैसे रहे स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्त। आनंद पापड़ जो प्राचीन एक्यूपंक्चर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, शिवंगु और सूर्य नमस्कार ज्ञान में तज्ञ हैं और जिन्होंने व्यायाम चिकित्सा का अभ्यास, उसका शरीर और मन पे प्रभाव, इन सब पद्धतियों का योग्य इस्तेमाल करके आसानी से स्वस्थ शरीर की अनुभूति करें। आनंद पापड़ जी ने एक संकल्पना की, जैसे हम कैसे रहे स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त। इसी संकल्पना के बारे में इनकी एक वेबसाइट है www.freefromdisease.in। आज वो स्वस्थ, तंदुरुस्त रहना और अपने शरीर को इस दिशा में जाने के लिए मालिका का एक भाग पेश कर रहे हैं। इस बातचीत से शरीर, प्रतिकार शक्ति, उसके लाभ और अपने तन मन को अधिक सुदृढ़ और प्रसन्न रखने की तरकीबें सीखे, यही उनकी उम्मीद है। गए बार हमने बात किया था वीडियो में सांस के बारे में। अब इस बार हम बात करेंगे खाने के बारे में। खाने के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो बात हम मुंह में जो क्रिया होती है उस पर ज्यादा गौर करने वाले हैं। तो हम किस ढंग से खाते हैं, किस ढंग से खाना जरूरी है, अच्छे खाने के लक्षण क्या है और अच्छा खाना क्यों बेहतरीन होता है, उससे उसके फायदे क्या है, इसके बारे में हम बात। तो पहले हम खाने के बारे में तुलना करेंगे फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन लाइन होती है उससे। तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमने फैक्ट्री ऐसी ली है कि खाने की फैक्ट्री। अभी कौन सा खाना, हमने सोचा है कि हम अगर एक एप्पल पैकेजिंग फैक्ट्री ले लो जिसमें एप्पल ताजे आते हैं और उसको ठीक ढंग से प्रक्रिया करके एक कैन में प्रिजर्व करके बेचा जाता है। तो उस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, जब एप्पल ट्रक से डिलीवर होते हैं तो उसको पहली तरीके से मशीन से सॉर्ट आउट होते हैं, अच्छे बुरे साइज वगैरह वगैरह। बाद में उसको धुलाया जाता है और धुलाने के बाद साफ सफाई किया जाता है। उसके बाद में उसका छिलका निकाला जाता है और उसके बाद में उसके जिस हिसाब से टुकड़े बनाने हैं वो टुकड़े बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं प्रोडक्शन लाइन की जिस पर हम गौर करेंगे। अब ये प्रोडक्शन लाइन में क्या क्या होता है, जब उसका सॉर्टिंग होता है, अलग अलग किया जाता है, तो उस पर हर बार क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। तो अगर सॉर्टिंग करते वक्त कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको बाजू में फेंक देते हैं। अगर धोते वक्त कुछ ध्यान में आया कि इसमें कुछ कचरा है, कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, तो उसको बाजू में फेंक देते हैं। साफ करते वक्त अगर ध्यान आया कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है, कड़क नहीं है, तंदुरुस्त नहीं लग रहा है, तो उसको बाजू में फेंक देते हैं। जब छिलका निकालने के बाद ध्यान में आया कि अंदर से मुलायम है, कड़क कड़क जो होना चाहिए वो नहीं है, या रंग बदला हुआ है, या उसमें कुछ छेद हुआ है, तो उसे निकाल देते हैं। इस तरीके से उसमें क्वालिटी मेंटेन किया जाता है। वही जब हम आगे जाके देखेंगे, जब उसी प्रोडक्शन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने जीवन में है क्या, अपने घर में है क्या, अपने, तो उस हिसाब से हमने दो चीजें बात की है। एक हमने बताया है कि पूरन की पोली, या समझ लो पनीर की रोटी, पनीर का पराठा। तो अगर पनीर का पराठा बनाना हो तो पहले पनीर ठीक से उसको मुलायम बनाना चाहिए। वो मुलायम बना के उसमें से ज्यादा पानी निकालना चाहिए। फिर उसका आटा जो बनता है वो आटा एकदम मुलायम होना चाहिए, मतलब पनीर उसमें डालने के बाद वो फटना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें ठीक ढंग से करने की जरूरत है आगे जाके चपाती या पराठा बनाने से पहले। तो ये रही पहली क्रिया। वैसे ही अगर आगे जाके हम घर के दूसरे पे देखना चाहते हैं, अगर हमने कुछ पार्टी तैयार करनी है या किसी का शादी या कोई महोत्सव है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम पहले तारीख देखते हैं। उसी तारीख में जहाँ करना है वो हॉल मिलता है या नहीं, जो उस पार्टी के बारे में महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनका काम ठीक है, उनको वक्त है या नहीं, उनके नाम। फिर इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, फिर इनविटेशन कार्ड बांटते हैं, और ये सब ठीक ढंग से ऑर्डर में जाना जरूरी है। वो उल्टा पुल्टा नहीं चलता है। अगर समझ लो हमने उल्टा कर दिया तो सब घोटाला हो जाएगा। उसी तरीके से यही प्रोडक्शन लाइन की जो सोच है वो अपने जीवन शैली में है क्या,
तो करीब से देखो तो जरूर है। और आइडियल हेल्थ में क्या होना चाहिए, हम सवेरे जल्दी उठना चाहिए, ठीक ढंग से कसरत करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, स्नान करके नाश्ता पानी करके काम पे जाना चाहिए, काम ठीक ढंग से करके उत्साह से काम करना चाहिए, घर आने के बाद रिश्ते वाले दोस्त के साथ मजा लेना चाहिए, हो सके तो कहीं जाके कुछ स्पोर्ट्स लेजर रिलैक्सेशन करना चाहिए, खाना पीना वक्त पे करना चाहिए और 9:30 बजे तक शांति से सोना चाहिए। ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम अभी थोड़ी कसरत करने वाले हैं, आपसे करवा लेने वाले हैं कि हम अपना रोज का ढंग से जैसे खाते हैं उसके बारे में जरा हम देखने जाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अभी ये पहला पढ़ो और बाद में वीडियो को थोड़ा पॉज करना। तो पढ़ने की क्या चीज है, किचन में जाके आप 4 सेंग दाना या 2 बादाम, या अगर किसी को नट्स की एलर्जी है तो एक कठिन कड़क वाला कौन सा फल समझ लो, सेब लेकर आओ या सेलरी स्टिक लेकर आओ। तो अभी आप जाके किचन में से वो लेकर आओ और फिर वीडियो शुरू करो। आप आने के बाद जब वीडियो शुरू करोगे तो आपका काम यही है कि आपके पास कोई घड़ी है जहां सेकंड हैंड है या फोन है जिसमें स्टॉप वॉच है, उसको शुरू करते करते मुंह में 2 सेंग डालना है। तो 2 सेंग लेके मुंह में डालना है, या 1 बादाम या 1 फल का चबाया हुआ माउथफुल, वो लेके वक्त शुरू करना है। और जितना देर लगता है आपको चबा चबा के निगलने के लिए वो करना जरूरी है। वो कितना वक्त होता है, 5 सेकंड हो 10 सेकंड हो, जो भी है वो नोन करे और शांत रहे। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि अभी दूसरी कसरत का भाग ये है कि हमने किस ढंग से खाना जरूरी है। अभी इस ढंग से खाने जरूरत के लिए हमने जो 4 सेंग या 1 बादाम 2 सेंग 1 बादाम या थोड़ा सा फल जो बचा हुआ है, उस हिसाब से इस बार वो मुंह में डालिए और वो कम से कम 40 बार चबाना जरूरी है, कम से कम। वो चबाते चबाते अपने लार के साथ मिलावट करनी है और जितना हो सके वो निगलने की कोशिश बंद करो, निगलना बंद करो। और आपको ध्यान में आएगा जैसे चबा चबा के वो बिल्कुल एकदम एक जीव हो जाएगा कि तुम्हारी लार और खाना एक जीव हो जाएगा और पानी की तरह रहेगा, तो धीरे से निगला जाएगा। आपको उसके लिए कसरत करनी नहीं पड़ेगी। और ये सब पूरा मुंह में जो डाला है वो पूरा खाने के बाद उसका जो वक्त लिया है वो वक्त जांच करें और आपके हिसाब से देखो कि मैंने जब रोज के ढंग से खाया और 40 बार चबाया तो उसमें वक्त कितना बदली था। और आपके ध्यान में आएगा कि हाँ, काफी बदली था। तो अभी हम चबाने की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है, हमने कम से कम 40 बार चबाना है। हमने पूरा मुंह में जो दांत है, जो बदन में आगे किधर भी दांत नहीं है, उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल एक पेस्ट बनाना है जो लार के साथ मिश्रण होके आगे जाए। निगलने की बात हमने घाई गड़बड़ में नहीं करनी है, वो धीरे से जब होएगी वही बढ़िया होगी। इस ढंग से खाते वक्त शायद आपके खाने का स्वाद बदल जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी एक बात है, बंगला में कहते हैं जोड़ खाबो, तो वैसे आप जब भी कुछ पियोगे तो उसको चबा के पियो और जब भी कुछ खाओगे उसको पिलाने की तरह बिल्कुल मिश्रण करके खाना जरूरी है, तभी वो खाना पीना जब पेट के लिए बढ़िया होगा। अभी देखेंगे अपने अन्न नलिका को। अन्न नलिका शुरू होती है मुंह से लेके अपने संडास के छेद तक। तो अभी समझ लो मुंह की बात की, वो तो शुरुआत है, लेकिन ध्यान में आएगा तो मुंह एक ही चीज है अन्न नलिके, पूरे अन्न नलिके में, जिसमें दांत है चबाने के लिए। तो मुंह का प्रक्रिया यही है कि आप ठीक से चबाओ और ठीक से निगल लो, कोई गड़बड़ जल्दबाजी में मत करो। तो मुंह में जो
अन्न डालोगे, उसका ठीक से आप मुंह में पचन करोगे, तो तभी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो आपको आदत ही पड़ती है कि आप पूरा का पूरा निगल लो और फिर आगे जाके वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दांत ही नहीं है तो उसके टुकड़े कैसे बनेंगे। तो पचन के लिए मुंह में क्या क्या क्रिया होती है? मुंह में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा अल्कली ऐसे लार का केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो चबाने के बाद वो पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन ठीक से हो जाता है। तो वो संपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो उससे दिक्कत होगी और आगे पेट के लिए दिक्कत हो सकती है। इसके लिए मुंह की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि मुंह में दांत है, दूसरी जगह कहीं भी दांत नहीं है, तो दांत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, न भूले। अच्छा, उसको पचन क्रिया के बारे में थोड़ा आगे देखें तो मुंह के में पचन क्रिया क्या होती है। दांत के हिसाब से टुकड़े बनते हैं खाने का, उसके दांत के हिसाब से वो पीस के एकदम बिल्कुल पाउडर हो जाती है, वो लार से मिक्स होती है और ठीक से वो पेस्ट बन जाता है। ये बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ठीक से नहीं बना तो आगे का प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं होगी। तो अभी इसमें से आपको महत्वपूर्ण बताने के लिए खाने के बारे में क्या है। आप जब मुंह में कोई भी खाने की चीज लोगे तो उसको कम से कम 40 मर्तबा चबाना जरूरी है। एक ध्यान रहे कि जब भी आप मुंह में कोई भी खाना डालोगे तो थोड़ा कम चीज डालोगे, तो वो जब आप 40 बार चबाओगे तो वो थोड़ा बढ़ने वाला है और उस हिसाब से मुंह में जगह रहेगी। नहीं तो क्या होता है, मुंह भर के खा लिया तो जैसे चबाते रहोगे वो बढ़ जाएगा और आपको निगलना ही पड़ेगा। खाने को ठीक ढंग से लार के साथ मिक्स होके एक अच्छी पेस्ट बनाओ। ध्यान रहे कि मुंह में शारीरिक और शारीरिक केमिकल पचन होता है। अगर वो आपने संपूर्ण नहीं किया तो आपको दिक्कतें आ सकती है। निगलना जो है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ढकेल के बचा जल्दी जल्दी कुछ खाने की चीज नहीं है। आपके अन्न का स्वाद शायद बदल जाए तो घबराइए नहीं, वैसे ही होता है। मीठी चीज हो कम मीठी हो जाएगी, अगर चपाती या राइस हो तो शायद वो मीठा लगेगा, कड़वा चीज हो तो शायद थोड़ा कम कड़वा हो जाएगा। और जब भी हो सके आपका जो पेय है उसको चबा के खाओ और जो खाना है उसको पिलाने की कोशिश करो, तो बिल्कुल पतला बना के लिक्विड की तरह उसको निगलना है। अभी रहा खाने का स्वाद। खाने का स्वाद कभी कभी बदल जाता है, उसके बारे में मैंने 1-2 बार जिक्र किया ही था, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, उस पर थोड़ा गौर देता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक बार श्रीखंड लिया था, आप सब जानते हो श्रीखंड तो मीठा होता है। मैंने 1 चम्मच श्रीखंड लिया, उसमें चबाने के लिए भी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, तो भी मैंने उसको मिश्रण लार से मिश्रण करने के लिए करते रहा और ये 30-40 मर्तबा जब चबाया तब ध्यान में आया कि अरे मिठास तो निकल गई, बिल्कुल बेचैन होने लगा। मेरे को ही बुरा लगा कि अरे इसमें श्रीखंड कहाँ है और इसमें मिठास किधर गई इसकी। तो कहने का मतलब यह है कि आप ठीक से मिश्रण करोगे लार के साथ तो काफी कुछ चीजें में बदलाव आ सकता है। वो बदलाव का अर्थ ये है कि मुंह में जो पचन होना जरूरी है वो ठीक ढंग से हो रहा है। अभी आपको मतलब की बात कि आपको इस वीडियो से आपको क्या फायदा होने वाला है और कैसा होने वाला है। तो आपको हमने ज्ञान दिया कि खाने के बारे में मुंह की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। मुंह में सिर्फ दांत है, दूसरी जगह कहीं भी दांत नहीं है, उसका ज्ञान दिया। मुंह में जो शारीरिक और शारीरिक पचन की क्रिया होती है वो महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हमने आपसे करवा के लिया थोड़ा खाने की कसरत, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आप घाई गड़बड़ से कम बार चबाओगे तो ठीक से मिश्रण नहीं होता है, लेकिन 40 बार
चबाओगे तो जरूर मिश्रण ठीक ढंग से होगा। और वो हम चाहते हैं कि आप ये अभी अगले 3 महीने रोज खाने के वक्त सवेरे शाम कभी भी हो तो उसकी आदत लगाए। पीने के वक्त पीने का पानी थोड़ा लाड़ से मिश्रण करके पिए। और फिर जब वो आप करने की आदत 3 महीने पड़ जाएगी तो धीरे धीरे आदत इतनी पड़ जाएगी कि आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा कि हम ज्यादा चबा रहे हैं, वो आदत ही पड़ जाएगी। जब वो आदत पड़ेगी तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें कोई नया कुछ नहीं है, और उसी के साथ आपकी दिशा निरोगी कैसे रहे उस दिशा पे चलना आप शुरू कर रहे हो। ओके, थोड़ी सी मेरे बारे में खबर। मैं भारतीय एक्यूपंक्चर भवन और निसर्ग उपचार का उपयोग करके लोगों की मदद करता हूँ। मैं पुणे में होता हूँ। हम सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, 8 घंटा लगाते हैं सिखाने के लिए। साइंटिफिक नेचुरोपैथी का उपचार करने की कोशिश करते हैं, शिवांबु का प्रचार करने की कोशिश करते हैं। हम शिवांबु में काफी तज्ञ हैं। हमारा फ्री इंटरनेट क्लिनिक तो चलता ही है। आनंद बापट जी, स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.